हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह। बेटा आज हम करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज एमीन। तो ये है एमीन का जनरल फॉर्मूला RNH2। ये एलिफेटिक एमीन का फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज एलिफेटिक एमीन क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है एरोमेटिक एमीन का। इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक एमीन क्योंकि इसमें यहां पर एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है। तो एलिफेटिक एमीन के जब जनरल फॉर्मूले को हम देख रहे हैं तो यहां देख रहे हैं कि यहां पे जो नाइट्रोजन है उसके पास आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज कर लिए इसने, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचा हुआ है। इसी वजह से जो एमीन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविस बेस की तरह काम करते हैं। तो इसकी कुछ रिएक्शन इस लिविस बेस की वजह से होंगी क्योंकि ये बेसिक है नेचर में। वहीं जो इसके पास हाइड्रोजन होती है वो भी इस एमीन ग्रुप को छोड़कर जाने की टेंडेंसी रखती है। तो कुछ रिएक्शन इस हाइड्रोजन की वजह से होंगी, पूरे NH2 ग्रुप की वजह से रिएक्शन होंगी और इस एल्काइल की भी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होंगी। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से रिएजेंट इस एमीन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो एलिफेटिक एमीन की ही मैंने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज मिथाइल एमीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला जो इसका जनरल नेम है वो क्या है, मिथाइल एमीन है। तो मिथाइल एमीन को लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, एक एसिड के साथ। क्योंकि हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बेस की तरह काम कर रहा होगा। अभी हमने कहा ये लिविस बेस है, ठीक है, बेस की तरह काम कर रहा होगा। तो क्या करता है, ये इस HCl को अपने साथ जोड़ लेता है। इस HCl को अपने साथ कैसे जोड़ेगा, हमने कहा कि ये बेसिक है नेचर में। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये जो अपने लोन पेयर है ना बेटा, वो दे देगा किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अपने साथ चिपका लेगा। तो इसने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया नाइट्रोजन ने, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में जुड़ गया Cl नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ एनायन तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, केटायन के साथ एनायन जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया और इसने ये एक सॉल्ट बना लिया, ठीक है। आयनिक सॉल्ट है ये। आयनिक सॉल्ट कैसे है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वाले एटम ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3COCl के साथ, मतलब हम करा रहे हैं इस एमीन का एसिटाइलेशन करा रहे हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर आप यहां पर अगर वो ले लोगे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लोगे, CH3C ये CO का होल ट्वाइस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लोगे तो वहां पर भी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन इनमें से Cl के साथ HCl बनाकर निकल जाएगी, ठीक है। HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका CH3NHCOCH3। ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड टूटा इसका। एक रिएक्शन हमने ये पढ़ी, इसके बेसिक नेचर की वजह से ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये प्रूव हो रहा है ना कि ये बेसिक है नेचर में। दूसरा हमने देखा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी क्योंकि इसे क्या मिल जाएगा, Cl नेगेटिव मिल जाएगा, तो HCl की फॉर्म में निकल गई। इसी तरह अगर हम इसका बेंजोइलेशन करा दें, है ना, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दे तो वहां पर भी जो ये Cl है वो H के साथ HCl की फॉर्म में निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा ये CH3NHCOC6H5, ये कंपाउंड मिल जाएगा। इसके बाद जो ये एल्काइल ग्रुप होता है इसके वजह से जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं एल्काइलेशन। इसका अगर हम एल्काइलेशन करेंगे यानी कि किसी एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये चेन रिएक्शन की फॉर्म में होते हैं। वो कैसे कि जितनी भी हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो सब निकलती जाती हैं। कैसे, देखिए RH ने रिएक्शन करी, X कौन है यहाँ पर, हेलोजन का एटम है RX। मान लो मैंने CH3Cl लिया, इसकी रिएक्शन कराई, एक H रिप्लेस हो गया इस Cl से तो ये बन गया आपका, कौन है ये प्राइमरी अमीन था। आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री अमीन मिल गया, सेकेंडरी अमीन मिल गया। उसके बाद अगर मैं फर्दर इस CH3Cl की रिएक्शन कराऊं तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री अमीन मिल गया, ठीक है। फर्दर भी रिएक्शन हो सकती है CH3Cl की। क्यों हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इस X को जो एक और CH3 है उसे भी अपने साथ अटैच कर लेगा। तो 4 CH3 जुड़ जाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ।
क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है। वो क्यों बना रहा है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा? वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक्चुअली वो, तो वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और हेलोजन इसके साथ नेगेटिव चार्ज वाला अटैच हो जाता है। तो जो ये कंपाउंड बना CH3 का होल 4 N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये जो बना दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये रिएक्शन जो होती है, जो एल्काइलेशन होता है, ये चलता रहता है जब तक हाइड्रोजन रिप्लेस ये करना दे मैक्सिमम। अब फर्दर नहीं इस पर रिएक्शन होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बची जिसको रिप्लेस करके CH3 आ सके, तो रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगी। तो जब हम एल्काइलेशन करते हैं प्राइमरी अमीन का तो उससे हम सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हैं, टर्शियरी अमीन भी बना सकते हैं और फाइनली क्वाटरनरी सॉल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कि एल्डिहाइड। ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड के केस में भी पढ़ी थी कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम अमीन के साथ कराएं तो क्या होगा। ये जो यहां से हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगी। हमने पढ़ा था वहां पर एल्डिहाइड के केस में कि जो ये ऑक्सीजन होती है ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगी तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाती है। तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगी इन दोनों हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड के साथ फिर ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप NCH3। ये देखो डबल बॉन्ड के साथ ये ग्रुप जुड़ गया NCH3। तो जो ये कंपाउंड बना है इसको हम शिफ बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिफ्स बेस। ये जो शिफ बेस है अगर इसका रिडक्शन करा दिया जाए तो हमको सेकेंडरी अमीन मिल जाती है। तो आप एमीन से सेकेंडरी अमीन ऐसे भी बना सकते हैं। एमीन को क्या करो, ये कन्वर्जन में काम आने वाली रिएक्शन है कि अगर एमीन की रिएक्शन वहां पर वो एल्डिहाइड के साथ करा रहा है तो ठीक है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दो, बेस बना दो और फिर उसका क्या कर दो, रिडक्शन करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन यहां से भी मिल जाएगा एल्डिहाइड से रिएक्ट कराने पर, और एक अगर हम एल्काइलेशन वाली रिएक्शन कराते हैं वहां भी हम प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर एमीन की जो रिएक्शन है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा दी जाए तो क्या मिलता है आपको? आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है। क्या बन जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। और ये एक नेम रिएक्शन है बच्चे। ये क्या है? नेम रिएक्शन। इसका नाम होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन कहते हैं। पहली नेम रिएक्शन आई है अमीन की, दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन से आपने क्या किया? प्राइमरी जो अमीन था आपका उससे आपने क्या बना लिया? मिथाइल आइसोसाइनाइड बना लिया। इसको हम कहते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। और इसके लिए एक चीज और, केवल जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वही कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इस चीज पर, इसको नोट कर लेंगे कि 1 डिग्री अमीन ही कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करते हैं, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अमीन, तो इसे कहेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन। फिर अगर आप इसका क्या कर दोगे? रिडक्शन कर दोगे तो आपको फिर से सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा, है ना। इस तरह से भी हम सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। NaNO2 और HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, किसकी? अमीन की, प्राइमरी अमीन की, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसका रीजन बताऊंगी मैं जब मैं एरोमेटिक अमीन आपको पढ़ाऊंगी। एरोमेटिक अमीन भी जो होते हैं वो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, वो हमें याद रहती है, डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, वो हमें याद रहता है। लेकिन अगर वहां पे ना एरोमेटिक अमीन की जगह एलिफेटिक अमीन के साथ ये NaNO2 और HCl लिख दे तो बच्चे क्या करते हैं? यहां पर भी डायजोनियम सॉल्ट बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, यहां पर अल्कोहल बनता है। तो प्राइमरी अमीन अगर NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? वो अल्कोहल बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, कन्वर्जन में ये भी बहुत यूज होता है। जितनी भी जो रिएक्शन है ना एमीन्स की, वो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड की रिएक्शन और एमीन की रिएक्शन, इन पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन पूछे जाते हैं, तो इनकी रिएक्शन पे आप बहुत फोकस करेंगे बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। जब हमने अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली जो सीरीज की थी, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन पढ़ी थी, वहां हमने बात की थी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या टेंडेंसी होती है, इसे कोई भी ऐसा कंपाउंड मिल जाए जो इसे हाइड्रोजन देता हो, अल्कोहल मिल जाए, वाटर मिल जाए और अमोनिया मिल जाए या एमीन मिल जाए, वहां से ये हाइड्रोजन लेगा और क्या कर देगा, ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, वो जो एल्काइल ग्रुप है वो H लेकर एल्केन बना देगा। तो देखो एल्केन बन गया और ये सॉल्ट अलग हो गया। तो जो ये एल्केन बनता है, तो आप देखो CH3NH2 एक एल्काइल एमीन से आप एल्केन भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन हमने की एल्काइल एमीन के केस में। फिर हम जो नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे वो एलिफेटिक एमीन के केस में देखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, एल्काइल एमीन का जो रोड मैप हमने बनाया है उसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, एरोमेटिक एमीन की। तो एरोमेटिक एमीन में भी आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसलिए जो ये एमीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। इसकी क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इस रिंग को बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन हमने एसिड के साथ की, तो एसिड के साथ की, ये बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा। तो हमें ये अमोनिया का सॉल्ट मिल गया, एनिलीन का सॉल्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम क्या कराएं, एसिटाइलेशन करा दे पिरिडीन की प्रेजेंस में। एसिटाइलेशन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसिटाइलेशन कराया है, तो क्या होगा, जो H है इसका वो Cl के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और NHCO CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये जो बनेगा इसका नाम होगा एसिटनिलाइड। एसिटनिलाइड हमें मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। हमने जो एलिफेटिक एमीन के केस में भी ये रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर भी रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन है, ये प्राइमरी एमीन में होती है। और ये जो ये हमने एमीन लिखा इट इज ऑल्सो प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन पर एक तरफ एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है और 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये कैसा है, प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो ये कार्बिल एमीन टेस्ट करेगा। एक्चुअली ये कार्बिल एमीन रिएक्शन भी है और ये टेस्ट भी है। टेस्ट कैसे, अभी बात करते हैं। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। जब प्राइमरी एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी होना नेसेसरी कंडीशन है। जब प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो जब बनता है उसके बाद ना स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है तो स्मेल आने लगती है रिएक्शन में। तो जब स्मेल आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो एमीन है वो आइसोसाइनाइड में बदल रहा है और वो जो एमीन है वो प्राइमरी एमीन है। इसीलिए हम इसे कार्बिल एमीन टेस्ट भी कहते हैं। तो जहां भी प्रेसिपिटेट बने, कलर चेंज हो, कोई स्मेल आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। तो ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट हो गया कार्बिल एमीन टेस्ट। तो यहाँ पर बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने कहा था वहां पर भी इंपॉर्टेंट थी। जब हम एरोमेटिक एमीन का, जब हम एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे थे NaNO2 और HCl का, देखो बेटा कई जगह आपको HNO2 भी लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, NaNO2 और HCl ना रिएक्ट करते हैं, इन सीटू रिएक्ट करते हैं और HNO2 बनाते हैं। इन सीटू का क्या मतलब है, जो HNO2 होता है वो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, NaNO2 और HCl को मिक्स करते हैं उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने ये लिया हुआ एनिलीन, तभी HNO2 बन जाता है और वो HNO2 रिएक्ट कर जाता है इस एमीन के साथ। और ये जो रिएक्शन होती है वो लगभग लो टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पर होती है, 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर है ये। इस पर होती है रिएक्शन। इन सीटू फॉर्मेशन होता है HNO2 का। आपको एरो पर मैं फिर से बता रही हूँ, HNO2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, जनरली NaNO2 और HCl लिखा हुआ मिलता है। तो इसे कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं डाईएजो रिएक्शन। क्या कहते हैं, डाईएजो रिएक्शन या डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कार्बिल एमीन टेस्ट, एक हमने पढ़ा कार्बिल एमीन टेस्ट।
दूसरा हम बात कर रहे हैं डाईएजोटाइजेशन की, यहां पे एस लगा रहे हैं, डाईएजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया ये कंपाउंड? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब इसकी हेल्प से हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एल्डिहाइड, बेंजीन सब कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके रिएक्शन हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहीं पर मैंने आपको एक बात और बताई थी, इसीलिए इसको स्टार मैंने पहले भी करवाया था जब एलिफेटिक एमीन कराया था, याद रखेंगे। ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? डिस्टिंग्विश टेस्ट है। किसमें? एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में। कैसे? जो प्राइमरी एमीन होती है वो अगर एलिफेटिक है तो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएगी। अगर एरोमेटिक है तो NaNO2 और HCl के साथ मिलकर डाईएजोटाइजेशन करेगी। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन करेगी। तो दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एलिफेटिक को और एरोमेटिक को, विद द हेल्प ऑफ NaNO2 और HCl। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट में पूछता है तो आप ये भी टेस्ट लिख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन Br2 प्लस H2O, यानी कि एक्वस Br2, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ जब इस एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? मैंने जब रिएक्शन आपको ये पढ़ानी शुरू की थी, मैंने तभी कहा था जो एनिलीन है बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, एक्टिवेट कर देता है इस रिंग को फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब इसने एक्टिवेट कर दिया तो अब ये ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग है कि जो Br2 और H2O यानी कि जो आपका ब्रोमीन वाटर है, जब रिएक्ट करने के लिए आता है तो ये Br को 3 जगह पर जोड़ देता है और आपको मिल जाता है 2,4,6, आपको मिल जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। मतलब यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ही रिंग के अंदर 3 जगह उसने Br को जोड़ दिया है। ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्थो और पैरा चाहिए, आपको अलग अलग चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है आपके पास कि आपको ऑर्थो और पैरा ही चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करें? हमने कहा कि ये एक्टिव है बहुत ज्यादा, इस वजह से ये रिएक्शन शो करता है, तो इसके एक्टिवेशन को हम कम कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके एक्टिवेशन को हम कम कर देंगे। कैसे करेंगे? इस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देंगे। इस ग्रुप का हम क्या कर देंगे? प्रोटेक्शन कर देंगे। जब ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा, कम रिएक्टिव रह जाएगा, तो रिएक्शन जो ये रिंग है इस पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो तीनों जगह पर ना होकर कन्फाइंड हो जाएगा, या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा। तो अब बात है कि हम इसको कैसे कम एक्टिव करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे पहले हम एसिटाइलेशन विद इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ये जो हमने जैसे यहाँ पे किया था, हमने एसिटाइलेशन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, तो एसिटनिलाइड बन गया था, हमने एसिटनिलाइड बना दिया। अब जो हमने ये एसिटनिलाइड बनाया है, देखते हैं कि ये कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। पहले तो जो NH2 था उसके पास लोन पेयर था और इस रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। लेकिन जब आपने ये ग्रुप लगा दिया, NHCOCH3 ग्रुप लगा दिया, इसके पास ये लोन पेयर हो गया और इधर रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, सॉरी, ये इधर रिंग जुड़ी हुई है। तो जो ये आपने ग्रुप लगाया है NHCOCH3, ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? इसके पास लोन पेयर है ना। आपको पता है कि लोन पेयर ये रिंग में दे देता है और रिंग में और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर देने की इसकी जो टेंडेंसी है वो 2 जगह डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये रिंग में भी दे सकता है, ये इधर भी दे सकता है। इधर क्यों दे सकता है? क्योंकि कार्बन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन इधर ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन का जो एक्टिविटी है वो डेविएट हो गई, 2 जगह डिवाइड हो गई। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी जा सकते हैं, एक रूट ये है और एक रूट ये है, 2 रूट है इसके पास, है ना, इधर जाए या इधर जाए। तो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। हमने क्या कर दिया, इसका प्रोटेक्शन कर दिया। अब हमने रिंग का प्रोटेक्शन कर दिया, रिंग में इलेक्ट्रॉन उतने नहीं जाएंगे। तो जब Br2 की आप रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको और पैरा ब्रोमो
मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एसिटनिलाइड कंपाउंड मिल जाएगा। फिर क्या करोगे आप, फिर जो आपने प्रोटेक्शन लगाई थी इसको हटा दो। कैसे हटाओगे, आप इस पर क्या करा दो, एसिड या बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा दो, तो ये जो NHCOCH3 है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर, आपको क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर आपको मोनो डेरिवेटिव कंपाउंड चाहिए तो आपको एनिलीन की रिएक्टिविटी को, एक्टिविटी को कम करना होगा। कैसे करेंगे, बाय प्रोटेक्टिंग दिस ग्रुप, NH2 ग्रुप। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं और हमने कहा कि ये एक्टिव ग्रुप है तो नाइट्रेशन करेगा, नाइट्रेशन में ये पैरा भी बना रहा है और ये देखो मेटा भी बना रहा है और ऑर्थो भी बना रहा है। जबकि हमने पढ़ा है जो NH2 ग्रुप होता है, जो ये एमीन ग्रुप होता है, ये एनिलीन है ना, इसमें जो ये एमीन ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये क्या बनाना चाहिए, इसको पैरा बनाना चाहिए और ऑर्थो बनाना चाहिए। लेकिन ये पैरा और ऑर्थो के अलावा देखो मेटा भी बना रहा है और एक बड़ी अमाउंट भी बहुत अच्छे अमाउंट में बना रहा है 47%, जबकि जो इसका ऑर्थो है वो 2% ही है। ऑर्थो डेरिवेटिव 2% बनाता है, पैरा डेरिवेटिव 51% बनाता है और मेटा डेरिवेटिव बना रहा है कि 47%। बेटा इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनकी परसेंटेज पूछ लेता है या फिर आपसे पूछ लेता है कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव तो ये बनाता है, समझ में आती है बात, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये मेटा क्यों बनाता है, उसका रीजन क्या है। देखो उसका रीजन ये होता है कि जो ये रिएक्शन हो रही है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। किस मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है और आपको पता है कि ये बेस है, ठीक है। तो जब ये बेस है ये क्या करेगा, एसिड मिलते ही इस एसिड के साथ सॉल्ट बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा। और जो ये सॉल्ट होता है ना बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या होता है, ये मेटा पर भेज देगा NO2 को, ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसीलिए हमें ऑर्थो और पैरा तो मिलते हैं किस वजह से, इस एनिलीन की वजह से। और मेटा जो ग्रुप हमें मिल रहा है, जो मेटा डेरिवेटिव कंपाउंड मिल रहा है, वो मिल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि एनिलीन एसिडिक मीडियम में सॉल्ट बनाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट, अब हमें ऑर्थो मेटा पैरा की क्या मिल गई, मिक्सचर मिल गया। अब हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना, एक और काम बढ़ गया। अब अगर हमें ये काम नहीं करना इतना तो हम क्या करें, हमें मोनो डेरिवेटिव चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, एक ही जगह पे लगाओ। हमें सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, ठीक है, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाओ। तो हम क्या करें, इसकी एक्टिविटी को, जो रिएक्टिविटी है इसकी, किसकी, एमीन ग्रुप की, NH2 ग्रुप की, इसको फिर से प्रोटेक्ट कर दें, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दें। यहाँ पे लगा दिया प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कैसे लगाएंगे ये याद रखेंगे, कैसे लगाएंगे, हमने यहाँ पे भी यूज किया था। हम इसका कर देंगे एसिटाइलेशन। हमने एनिलीन का पहले किया एसिटाइलेशन, हमें मिल गया एसिटनिलाइड। इस पर फिर हमने करा दी HNO3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 इज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको पता है कि NHCOCH3 क्या करेगा, NO2 को पैरा पर जोड़ देगा, पैरा पर लग जाएगा ये कंपाउंड, पैरा पर लग गया। पैरा पर लगने के बाद आप क्या करें, जो NHCOCH3 है इसको हटा दें, मतलब आप एमीन ग्रुप को रिकवर करें। रिकवर करने के लिए रिएक्शन कराएंगे फर्दर और आपको मिल जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो NH2 का प्रोटेक्शन कर दें। अगर आपको तीनों चाहिए मिक्सचर में तो आप क्या करें, सिंपल रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको तीनों डेरिवेटिव मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट हम कराएंगे सल्फोनेशन। इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। ये हो रही है सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सल्फोनेशन। ये हमने कराया था नाइट्रेशन। क्या कराया था बेटा, नाइट्रेशन। ये हमने कराया था हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन का ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये कराया था डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन कराया, ये हमने हेलोजिनेशन कराया। हेलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन हो रही है। नाइट्रेशन बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ये, ठीक है। सल्फोनेशन बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या होगा सल्फोनेशन में, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ये एसिडिक है नेचर में,
ये बेसिक है नेचर में। दोनों रिएक्ट करके पहले तो सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट बना दिया, ये जो सॉल्ट है ये रीअरेंज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सल्फेनिलिक एसिड, पैरा पर जुड़ जाएगा सल्फोनिक ग्रुप, तो ये बन जाएगा सल्फेनिलिक एसिड, राइट। उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन रिंग पर, वो होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन के केस में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि क्यों नहीं होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं होती है, उसका रीजन क्या है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेटा जो कैटलिस्ट होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये कौन है, ये है लिविस एसिड, और ये कौन है, इसके पास लोन पेयर है, ये है लिविस बेस। तो ये जो लिविस बेस है लिविस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फ्रिडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो देखिए हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। NH2 ग्रुप की वजह से जो हमने रिएक्शन पढ़ी, एसिडिक नेचर की वजह से, हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इस पूरे NH2 ग्रुप की वजह से कार्बिलमीन टेस्ट पढ़ा, डाईएजोटाइजेशन पढ़ा। ये चार जो रिएक्शन पढ़ी वो हमने इस NH2 ग्रुप की वजह से पढ़ी, A टाइप कह दूंगी मैं इसको। इस रिंग की वजह से जो B टाइप रिएक्शन थी वो कौन कौन सी थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि ये लिविस बेस है, लिविस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमने एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन भी पढ़ी और एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन भी पढ़ी। दोनों में जो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, जहां पर डिफरेंस आएगा वो आएगा इसमें, इस वाली रिएक्शन में। वहां अल्कोहल बन रहा था, यहाँ डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, यहाँ पर एक हिंसबर्ग टेस्ट भी होता है, एमीन में बहुत इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग टेस्ट। और जो ये टेस्ट होता है बेटा, ये हम करेंगे, जो हम टेस्ट की एक वीडियो बनाएंगे ना, जिसमें सारे हम टेस्ट पढ़ेंगे, सारे जितने भी कंपाउंड हैं अल्कोहल के, एल्डिहाइड के, कीटोन के, वहां पे मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसको इंक्लूड कर देंगे हिंसबर्ग टेस्ट को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारी रिएक्शन आप लर्न करेंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।